दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मिडिल क्लास होते हैं वो कहां अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। पूरी एक उनकी जो लाइफ जर्नी होती है उसमें कैसे अपना पैसा खराब करते हुए एक मिडिल क्लास चलते हैं। अब इस सीरीज पे मैंने और भी 3-4 वीडियोस ऑलरेडी बनाई है। नौकरी कैसे से आज़ादी कैसे मिलेगी, मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास रहते हैं, इस टॉपिक्स पे तो अगर आपने नहीं देखी आप जाकर देख सकते हैं। अब ये सीरीज जो है जिनमें मैं ये ऐसी अलग बातें करता हूं वो मैंने क्यों शुरू की है, उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है कि जब मुझे मेरे क्लाइंट्स मिलते हैं उनसे मैं डिस्कशन करता हूं तो वहां पर मेरे को एक ही चीज समझ आती है कि लगातार हम लोग अपना जो पैसा है उसको वेस्ट भी करते जा रहे हैं और हमें ये चीज पता भी नहीं है कि हम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा करने से जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कभी भी सही नहीं रह सकती। हमारे जो पर्सनल फाइनेंस है वो अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो जितने भी मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस देखा है अलग अलग क्लाइंट्स के साथ, जो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो जो मुझे समझ आई है, उनको देखकर, उस एक्सपीरियंस को देखकर मैं ये वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि एक लार्जर ऑडियंस ये चीजें समझ पाए, जान पाए और ये गलती ना करें। अब मेरे प्रोफेशन में अच्छी बात क्या है कि मुझे हर लाइफ स्टेज पे लोगों की हेल्प करने का मौका मिला है। कुछ लोग जो अभी बैचलर हैं, शादी होने वाली है, जो इमीडिएटली शादी के बाद कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के पास मिलते हैं, तो कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। इन सभी लाइफ स्टेज में लोग कैसे अपना पैसा वेस्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ मुझे उनसे डिस्कस करके समझ आती है, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत पुरानी मूवी थी, उसका एक बहुत फेमस डायलॉग था, वी वर्क जॉब्स दैट वी हेट टू बाय थिंग्स दैट वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दैट वी डोंट लाइक। अब ये जो 3 लाइनें हैं इस मूवी की, ये हम जो मिडिल क्लास की लाइफ है उसका सार है। हम एक ऐसी नौकरी करते हैं जिसको हम जिंदगी भर, जिसको हम हेट करते हैं। क्यों करते हैं वो हम नौकरी? ताकि हम एक लग्जूरियस चीजें खरीद सके, अलग अलग चीजें खरीद सके उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनको हम पसंद भी नहीं करते हैं, और इस वजह से हम हमेशा नुकसान में रहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके अलग अलग लाइफ स्टेजेस पे लोगों से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और कैसे लोग अपना पैसा वेस्ट करते हैं उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर आपकी शादी होने वाली है तो मैं जनरली लोग तभी से फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प लेते हैं, एडवाइस लेते हैं जब उनकी शादी या तो होने वाली होती है उसके आसपास होती है। तो कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो शादी के आसपास जिनसे मैं डिस्कशन करता हूं उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो सबसे जो वहां पर 2 रीजन है, दो चीजें हैं जिन पे लोग अपना पैसा वेस्ट करते हैं। सबसे पहला, शादी में बहुत ज्यादा लोग अपना पैसा वेस्ट करते हैं। आप मान लीजिए कोई इंसान है जो 30 साल की एज में शादी कर रहा है, 5-6 साल से नौकरी कर रहा है, तो आप ये मानकर चलिए जो उसने 5 साल कमाया होगा, जो कुछ भी उसने बचाया होगा, वो अपनी शादी में वो सारा पैसा लगा देगा। लोगों को ऐसा लगता है, मिडिल क्लास को स्पेशली, कि हमारे को शादी करनी है तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग आने चाहिए, बहुत सारे लोग उसकी शादी की तारीफ करनी चाहिए, खाने की तारीफ करनी चाहिए। और ये वो लोग होते हैं जो अगले दिन से हमें पूछते नहीं, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे फाइनेंसेस कैसे रहे, हम कितना उधार में चले गए, हम कितने गरीब रह गए जिंदगी भर, किसी को उनमें से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम एटलीस्ट जो हमने 5-6 साल में पैसा कमाया होता है, अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े खरीदने में, वहां पर अच्छे अच्छे खाने, बड़ा बड़ा शादी करने में, वो सारा पैसा हम लोग वहां पर वेस्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको शादी करनी है तो आपको कोई सेलिब्रेशन नहीं करनी, लेकिन अपनी लिमिट में करनी चाहिए, अपनी जेब देखकर आपको करनी चाहिए, अपने पर्सनल फाइनेंस को ध्यान में रख के करनी चाहिए। वो चीजें मिडिल क्लास बिल्कुल अवॉइड करके चलते हैं। और दूसरी चीज कहां पर अपना पैसा लगता है? शादी के बाद इमीडिएटली, जो आजकल ज्यादा मैं देख रहा हूं, जो ट्रेंड मुझे दिखता है, हनीमून पे। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है कि बहुत सारे लोग, अगर आप हनीमून पे जाते हैं तो इंडिया में आप जा सकते हैं, बहुत सारी लोकेशंस इंडिया में ऐसी है जो आपने नहीं देखी होगी, लेकिन ये एक नया ट्रेंड है कि मोस्टली लोग इंडिया से बाहर हनीमून मनाना चाहते हैं। उनकी जेब अलाउ करती है, नहीं करती, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें इंडिया से बाहर ही जाना होता है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक केस में तो मुझे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अपना जो भी सेविंग थी वो उन्होंने अपनी सारी सेविंग लगा दी अपनी शादी में, और उसके बाद हनीमून पे जाने के लिए उन्होंने स्पेशली लोन लिया है अलग से। अब ऐसा भी नई चीजें यहां पर होने लगी है कि पर्सनल लोन लेकर वो बंदा बाहर हनीमून पे जा रहा है।
ये चीजें देखिए आप बिल्कुल प्योरली अवॉइड कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि हनीमून मनाने तो आपको बाहर ही इंडिया के जाना है। आप एक लिमिटेड बजट में ये सारे काम कर सकते हैं। आपकी जेब, आपकी सैलरी जो भी इस चीज को अलाउ करती है, आप उतना पैसा इन्वेस्ट करिए, उतना पैसे में आप खर्च करिए। वो चीज आपको बहुत ज्यादा समझ कर चलनी है, क्योंकि 30 साल बाद ये चीजें आपको इतना ज्यादा आपको पेन देती है आपके पर्सनल फाइनेंसेस में कि आपको समझ भी नहीं आता, और आप समझ भी नहीं पाते हैं लोग कि हमने कहां पे पैसा वेस्ट कर दिया। लोग कहते हैं कि हमने बहुत पैसा कमाया, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट हो पाई, क्यों वो जो मेरे साथ की सैलरी वाला था या मेरे से कम सैलरी वाला था, आज वो 60 साल का होकर मुझसे ज्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा क्यों है। तो वो चीज आपको अवॉइड करके चलनी है। देखिए हो सकता है ये बातें कुछ लोगों को ज्यादा कड़वी लग रही हों, लेकिन देखिए ये एक सच्चाई है जो मैं फेस कर रहा हूं, जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी है, और मैं हेल्प करना चाहता हूं आप लोगों की इस चीज को समझने में। अब दिक्कत क्या होती है ऐसी बातों के साथ कि ये थोड़ी कड़वी बातें होती हैं, तो ना तो कोई बोलना चाहता है आकर, क्योंकि उससे थोड़ी इमेज खराब होती है कि अरे लोग कमेंट करते हैं। जैसे मैं भी ये वीडियोस बनाता हूं तो लोग कमेंट करते हैं कि अरे ये ऐसा है, गलत है, वो गलत बात कर दी, और ना लोग सुनना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ये चीजें कड़वी लगे, लेकिन देखिए ये सच्चाई है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों के साथ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये चीज नहीं करते हैं, आप अपनी जेब का ख्याल रख के करते हैं, तो काफी अच्छी बात है। अब शादी होने के बाद जो पहला एक खर्चा सबके माइंड में होता है कि एक अब अच्छी गाड़ी लेनी है। आपने शादी में पैसा खर्च कर दिया, हनीमून पे कर दिया, उसके बाद आप गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी भी आपको अच्छी गाड़ी लेनी है। देखिए बैठ के आप 5 लाख की गाड़ी में भी जा सकते हैं कंफर्टेबली, लेकिन गाड़ी का जो बजट है वो भी हाई रखा जाता है। पता नहीं क्यों आजकल ये चीजें ज्यादा होती हैं। आपको अपनी जेब देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। किसी भी टाइप की गाड़ी आप नहीं ले सकते, आपकी सैलरी जो अलाउ करती है उस गाड़ी को आपको लेना चाहिए। मैं इतने सारे एग्जांपल देखता हूं, लोगों की सैलरी 5-6 लाख है, गाड़ी 10-12 लाख रुपए की ले रहे हैं। यानी कि आपने ये बोल दिया कि अगले 2 साल के जो मेरी सैलरी आएगी वो तो मैं सिर्फ गाड़ी के नाम पे दे दूंगा, उससे ज्यादा ही पैसा लग जाता है, इंटरेस्ट भी अगर आप ऐड कर दे तो। देखिए वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जो मिडिल क्लास है वो यहां पर वेस्ट अपनी कर रहा है। तो आपको इस चीज को भी प्योरली यहां पर बच के चलना है। आपको ये सारी चीजें करनी है, लेकिन 2 चीजें यहां पर समझनी है। एक तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें आज ही लेनी है। 2 साल रुक के गाड़ी ले लो, 3 साल रुक के गाड़ी ले लो, अच्छा फोन लेना है ले लो, लेकिन 2-4 साल रुक जाओ, आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, थोड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाएगी, थोड़ा पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट में। वो सारी चीजें सोचकर यार इन्वेस्ट करो। मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं तो आपको कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। तो वो चीजें यार थोड़ा सा मिडिल क्लास बहुत ज्यादा इन चीज को लाइटली लेता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इनके पैसे यहां पर वेस्ट होते हैं। अब यहां पर इसके बाद आता है घर लेने की बारी। घर लेने में भी 2 चीजें आती है। एक तो घर लेने में बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, क्योंकि मिडिल क्लास में अभी ये चीज आने लगी है कि भाई पहला सक्सेस का पैरामीटर है हमने एक अपना घर ले लिया। देखो सक्सेस का पैरामीटर कुछ भी नहीं होता है, ये आपके मन का वहम है। आपको घर लेने का कोई जल्दी नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मेरी सैलरी कितनी अच्छी थी कि मैंने एक घर ले लिया। पेशेंस रखिए, अपनी सैलरी के हिसाब से वेट करिए, थोड़ा पैसा जुटा लीजिए, थोड़ा अपना म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, एफडी में थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद कोई भी घर लेने के बारे में सोचिए। थोड़ा पैसा पहले बनाइए, उसके बाद उस पैसे से आप ईएमआई शुरू कराने के बारे में सोचिए। अब आप ये सोचिए कि एक न्यूली मैरिड कोई कपल है, आपने पहले तो अपनी सारी सेविंग शादी में हनीमून पे खराब कर दी, उसके बाद आपने 1-2 सालों में आपने गाड़ी ले ली, 4 साल में आपने घर ले लिया, तो आपने अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से जकड़ दिया जंजीरों में, ईएमआई की जंजीरों में आपने जकड़ दिया। अब आपने अपने आप को ये बोल दिया कि देखो अब तो कुछ भी हो जाए मैं तो नौकरी ही अगले 20 साल करनी पड़ेगी, क्योंकि होम लोन आपका 20 साल चलता है, गाड़ी का लोन आप 5-6 साल का चला देते हैं, तो 15-20 सालों के लिए आपने पहले ही अपनी जो लाइफ की स्टार्टिंग है, 25-30 साल के आप हैं, 31 साल के हैं, आपने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में ही आपने आपको गुलाम खुद ही बना लिया।
क्यों? क्योंकि आपको लोगों को दिखाना था कि भाई आप अच्छी गाड़ी ले सकते हो, आप अच्छा घर ले सकते हो, आप अच्छी जगह हनीमून पे जा सकते हो। लेकिन आप ये सब करने की जरूरत क्या है? आप ये सारी चीजें करिए, लेकिन एक लिमिट में अपनी सैलरी के हिसाब से वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा होता क्या है कि चलिए आपने एक घर ले लिया, अगर आप उस घर में जिंदगी भर रहते हैं तो भी हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं। अब एक नया ट्रेंड यहां पर आता है, 10 साल बाद एक दूसरा घर लेना है, उससे बड़ा घर लेने की जरूरत है। लीजिए, अगर आपकी फाइनेंस अलाउ करते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन वहां पर भी वही सर्कल चलता है। सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, इंक्रीज सैलरी के हिसाब से महंगा घर लेंगे, ज्यादा ईएमआई वाला घर लेंगे, ज्यादा बड़ा महंगे वाला घर होगा, ईएमआई ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो जो बंधन है वो बंधा रहेगा। ओवरऑल आपके देखिए, जो आपका एक रहने का घर है वो आपको कभी भी वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा, क्योंकि वहां पे आप रह रहे हैं, वो जो वेल्थ है वो आपने ब्लॉक कर ली है। तो एक आपकी जितनी जरूरत है, जितना स्पेस आपको चाहिए, आपके घर में कितने लोग हैं, वो सब सोचकर आपको ये चीजें प्लान करनी जरूरी है। ऐसे आप अपना पैसा, अपनी मेहनत की कमाई वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पड़ोसी ने बड़ा घर ले लिया था, आपके उस रिश्तेदार के पास बड़ा घर है, वो सारी चीजें देखकर आप नहीं कर सकते प्लान। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके साथ कोई दिक्कत आती है, आप अपना लोन नहीं चुका पाते, या आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऑफिस में काम करने का मन नहीं है लेकिन लोन इतना ले लिया है, आप उन रिश्तेदारों के सामने, उन पड़ोसियों के सामने जाके रो भी नहीं सकते जिनके साथ लिए आपने अपना शादी में अपना पैसा वेस्ट कर दिया था, जिनको दिखाने के लिए आपने बड़ी गाड़ी ली थी, जिनको दिखाने के लिए आपने घर लिया था, बड़े वाला घर लिया था, उसमें अच्छी रेनोवेशन कराई थी, वो जो लेटेस्ट किचन थी, जो लेटेस्ट पीओपी थी, वो सब कराई थी, कोई भी देखने नहीं आएगा। प्लीज आप लोग अपना जो फाइनेंसेस हैं उसको अपनी जेब के हिसाब से बनाइए, क्योंकि ये सारी चीजों में आप अपना पैसा खराब करते जाते हैं। और एक लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दी कि धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, बूढ़े होते रहते हैं, पैसा खराब करते रहते हैं। अब अच्छा, जब 50-55 के टाइम पे हम लोग आ जाते हैं तो भी इस चीज से हम छुटकारा नहीं पाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज होती है, और ये चीज मैंने कई बार नोटिस की है जब मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कुछ अपने क्लाइंट्स की करा रहा होता हूँ, जो थोड़े सीनियर होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, वहां पर मैंने देखा है कि एक क्लाइंट का हमने जैसे किया था, वहां पर मैंने देखा कि उनकी रिटायरमेंट के जो कॉर्पस है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने 50 लाख रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग कर रखे हैं। यार, आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि आपके जेब में जितनी कैपेसिटी है, आप अपने बच्चों को उतनी ही पढ़ाई कराइए। ये देखिए, प्रैक्टिकली अच्छा लगता है, बहुत प्यार है माँ बाप को बच्चों से और वो सारी चीजें, लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि जो भी पढ़ाई आप करा रहे हैं, क्या उसमें वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल कर आ रही है या नहीं निकल कर आ रही है, वो चीज भी आपको समझनी है। आपने अपना सारा पैसा बच्चों पे लुटा दिया और आपकी जो खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग है उसमें दिक्कत आ गई, आप कंफर्टेबली रिटायर नहीं हो पाए, और रिटायर होने के बाद आपको उन्हीं बच्चों से पैसा मांगना पड़ रहा है जिनके पढ़ाई के लिए आपने 50-60 लाख रुपए लगा दिए। तो एक पेरेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी हैसियत अपने बच्चों को साफ साफ समझा पाएं, उनको बता पाएं कि आप इतने रुपए ही उनकी पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो महंगी पढ़ाई है वो ही अच्छी पढ़ाई है। इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी जो प्रोफेशंस हैं वो हैं जो बहुत सस्ते में आप आज भी करा सकते हैं और उसमें अच्छी नौकरी भी मिलती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझकर चलनी है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट यहाँ पर लगा एजुकेशन का, कि आप अपनी हैसियत से ज़्यादा यहाँ पर कर रहे हैं। और ये चीज़ें दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर जितनी भी बातें की हैं जहाँ पर पैसा वेस्ट हो रहा है, ये ओवरऑल जब आप 20-30 साल कर लेते हैं तो 60 साल की उम्र में आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। वो जो बड़ा घर है जिसमें आपने बहुत अच्छी रेनोवेशन करा के अपना पैसा खराब किया है और वहां पर आप रह रहे हैं, वो आपको रिटर्न जनरेट करके नहीं देगा, वो आपको रेगुलर इनकम 60 साल के जब होंगे जनरेट नहीं करेगा। वो आपका एक पैसा है जो आपने लगा दिया, एक अच्छा है, आपको कहने के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक बार ही आप 4 BHK में रहना शुरू करेंगे, आपका मन करेगा रहने का, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 BHK में शिफ्ट हो जाएंगे। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अपना स्टैंडर्ड एक लेवल पे लेकर जाकर गिराने में। तो वो चीज़ों का सबको ख्याल रखना जरूरी है, एक बैलेंस लाइफ में बनाकर चलना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि इनमें से आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सारी चीज़ें करनी है। आप घूमने भी जाइए, हर साल घूमने जाइए, आपको घर लेना है आप घर लीजिए, गाड़ी लीजिए,
बच्चों को पढ़ाई कराइए, शादी करिए, सब कुछ करना है, लेकिन अपनी हैसियत में रहकर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो हमें बचपन में से एक कहावत हमें हमेशा से बताई जाती है, मेरे को तो स्पेशली हम लोग को बहुत बार बोला जाता था कि अपनी चादर से बाहर हमें पैर नहीं फैलाना है। तो वो चीज़ आपको समझकर चलनी है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इन चीज़ों की, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को समझ पाएं और कम से कम अपना जो फाइनेंसेस हैं उसको बेटर कर लें ये वीडियोस देखकर। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए सच्चाई यही है, चाहे लोग माने ना माने, ये सारी चीज़ें, ये जो सारे खर्चे हैं ये क्यों हो रहे हैं? दूसरों को दिखाने के लिए। तो इसलिए मैंने शुरू में आपको वो कोट उस मूवी का बताया था कि हम नौकरी करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, चीज़ें बाय करते हैं जो हमारे को ज़रूरत नहीं है उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको हम पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लाइफ टाइम में वही चीज़ें करते हैं, और आप इन चीज़ों को सुधार लेंगे ना लाइफ में, जो भी सैलरी है आपकी, जितनी भी सैलरी चल रही होगी ना, आप अपने फाइनेंस को देखेंगे, एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगी और बहुत रिलैक्स होगी आपकी ज़िंदगी कटेगी, बहुत सुकून से ज़िंदगी कटेगी। मेरा बस यही पर्पस है कि आप जितने भी लोग मेरे चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।